and our project proposal is about a self-powered AI-centered इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग सिस्टम। हमें पता है कि सीवर में हमारे पास जो पाइपलाइन सिस्टम सारा होता है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जो हमारे पास करंट सिस्टम है उसको मॉनिटर करने के लिए उसमें जो हमारे पास क्लॉग या क्रैक्स वगैरह आ जाए और पानी में ओवरफ्लोइंग आ जाती है, गैस बिल्डअप हो जाता है, उसमें टॉक्सिक गैसें होती है, तो उसके लिए हमारे पास जो करंट सिस्टम है वो वायर्ड है और उसमें बैटरी वगैरह यूज होती है, तो वो बहुत कॉस्टली भी है। और वायर्ड सिस्टम में हमारे पास ये होता है कि उसमें कंट्रोल हो जाती है, जो हमारे पास सीवर में फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है, जो वेस्ट फ्लो होता है उस वजह से बैटरी जो है तो वो खराब हो जाती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो बैटरीज है इसमें ऑब्वियसली वो जो उसको टाइम टू टाइम बहुत कम टाइम के बाद उसको हटाना पड़ता है। तो हम एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि वो सेल्फ पावर्ड हो, उसको जो है तो हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी ना देनी हो, और कोई ऐसा सिस्टम जो खुद जो है तो सेफ भी हो, एनवायरमेंटल उसके इफेक्ट जो है तो बुरे ना हो, और इसके अलावा मतलब वो AI थोड़ा सा उसमें इंटीग्रेट हुआ हो। तो इसके लिए हम एक सिस्टम आपको प्रपोज करेंगे। सो सबसे पहले आप स्टार्ट विद एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम। सो एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम में हमारे पास एनर्जी हार्वेस्टिंग होती क्या है? एनर्जी हार्वेस्टिंग हमारे पास जो एम्बिएंट नेचर में हमारे पास एनर्जी होती है, तो एम्बिएंट एनर्जी होती है जो हमारे पास लाइट होती है, एनवायरमेंट लाइट होती है, हीट, टेम्परेचर, इस तरह की जो एनर्जी होती है जो मोस्टली एक सिस्टम में कभी यूज ना हो रही, लाइक लॉस हो रही होती है जो भी, तो उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो उस सिस्टम को एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं कि जो हमारे पास एम्बिएंट एनर्जी होती है उसको कलेक्ट करना। तो हमारे पास इसके लिए सोर्सेज है जो अभी आप ऐसे बताइए। फर्स्ट हमारे पास माइक्रो हाइड्रो फ्लो हार्वेस्टर होता है। ये हमारे पास स्मॉल टर्बाइन्स होती है जो हम सीवरेज में इंस्टॉल करते हैं। जब वाटर फ्लो करते हैं तो ये उसको जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो जो वाटर फ्लो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी को हमारे पास डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हमारे पास वो कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाइजो वाइब्रेशन हार्वेस्टर होता है। ये हमारे पास पाइप वॉल्स के साथ अटैच होता है और इसमें हमारे पास ये वाइब्रेशन के थ्रू जो टर्बुलेंस हमारे पास होती है उसको हमारे पास पाइजो वाइब्रेशन जो हमारे पास होती है वो वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिसिटी उनसे प्रोड्यूस करता है। ये हमारे पास जो टर्बुलेंस होती है वाटर के अंदर वो भी डिटेक्ट करते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास TEG आता है जो सबसे स्टेबल सोर्स हमारे पास होती है और ये हमारे पास जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर हमारे पास वर्क करता है। ये हमारे पास सीवेक प्रिंसिपल के थ्रू वर्क करता है जिसमें हमें बताते हैं कि 2 डिफरेंट कंडक्टर के ऊपर हमारे पास जब डिफरेंट टेम्परेचर होता है तो वो हीट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में और फिर ये हमारे पास कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर होते हैं। Now I will continue. So हमारे पास एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जैसे आपको आयशा ने बताया, उसमें हम एनर्जी को जो है तो किन सोर्स से 3 सोर्स हमारे पास होती है। सबसे पहले पाइजो इलेक्ट्रिक होता है, दूसरा हमारे पास थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है और एक हमारे पास माइक्रो हाइड्रो टरबाइन होता है। तो उस सोर्सेज से हम जो है तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब वो एनर्जी जो हमारे पास हार्वेस्ट हो गई होती है, कलेक्ट हो गई होती है, वो जो है तो वो इन सोर्सेज से होती है। अब इस एनर्जी को हम जो है तो स्टोर करते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि ये एनर्जी हमारे पास वेरिएबल होती है, क्योंकि ये हमारे पास जो है तो एम्बिएंट नेचर से, एनवायरनमेंट से कलेक्ट की जाती है, तो ये बहुत वेरिएबल होती है और रैंडम सी होती है। तो इसको हम जो है तो सही करने के लिए वो यूज़ करते हैं, कोई इस तरह का सिस्टम यूज़ करते हैं जो इसको पावर मैनेजमेंट के लिए DC कन्वर्टर्स या वोल्टेज कन्वर्टर्स उसको हम यूज़ करते हैं, ताकि वो जो है तो हमारे पास वो जो एनर्जी है जो हमारे पास रैंडम है कि वो बिल्कुल सही हो जाए, मतलब वो उसको हम फिर एनालाइज कर सके, उसको स्टोर कर सके। सबसे पहले उसकी पावर मैनेजमेंट होती है, फिर उसको हम सुपर कैपेसिटर्स में जो है तो स्टोर करते हैं। सुपर कैपेसिटर्स में हम क्यों करते हैं? पहले हमारे पास बैटरी होती थी, हम सुपर कैपेसिटर्स तब इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे पास 10 to 15 ईयर्स तक लास्ट होते हैं और वो जो है तो हमारे पास जो सीवर का एनवायरनमेंट होता है वो वेट होता है और उसमें वो कोरोजन से भी बचा रहता है। सो और जो वेट एनवायरनमेंट होता है उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए हम
वाइब्रेशन अगर ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है या वहाँ पे अगर कोई क्रैक्स आ गए